डिश टीवी, मतलब वो जो एंटीना ये सब है, वो सेट टॉप बॉक्स वगैरह वगैरह, सन सन कंपनी का था ना? हाँ, सन कंपनी। ओके, तो सन कंपनी का वो पूरा लगेज वो उसमें बैटरी ऑपरेटेड में था। न ईवे बिल था, ना वो था क्या कहते हैं, इनवॉइस। डिलीवरी चालान। हाँ, ये डिलीवरी चालान, क्योंकि तो ऑन सेल होता नहीं है, तो कस्टमर के उसमें लगने जाना, ना डिलीवरी चालान था। इसको पूरा पकड़ लिया। और बैटरी ऑपरेटेड था, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं था। तो क्या ईवे बिल की जरूरत है? नहीं सर, नॉन मोटराइज नहीं व्हीकल नहीं, लिखा है 130 नॉन नॉन मोटराइज। मोटराइज व्हीकल लिखा हुआ है वहां पे। तो नॉन मोटराइज व्हीकल लिखा हुआ है। अब अफसर कह रहा है भैया ऐसा है कि नॉन मोटराइज व्हीकल लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन की तो बात की नहीं है, मोटर है या नहीं है? बोला हाँ है। एफएक्यू में जाने से पता चलेगा सर, ई वे बिल एफएक्यू। प्रोसेस ऑफ ईवे बिल विदाउट व्हीकल नंबर, देखते हैं इटाली वाले क्या कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा, हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स विद ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और द व्हीकल नंबर, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर है सर, व्हीकल नंबर के बाद और एक साइड में आता है, वो ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर मांगता है। नहीं तो बोल रहा है कि व्हीकल नंबर दो या ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर दो। सर डायरेक्ट ये देखिए ना गूगल में, इज इट ए हाँ, मोटराइज व्हीकल? ये जो है, जो रिक्शा है वो जो भी है, इज इट ए मोटराइज व्हीकल? मोटराइज व्हीकल है क्या सर ये वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या? हाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक आपको ओके मैंने दिखलाया किस तरह का है। ये है व्हीकल, इलेक्ट्रिक देखिए। वो उनसे पूछिए ना, ओके। जिनका उनका है। इस राधिका तरह का का है, व्हीकल। राधिका का है। हाँ, ये बैटरी है, बैटरी ऑपरेटेड ही लग रहा है, प्रीतम दास जी का नहीं। पता प्रीतम नहीं दास किस जी। तरह का, लेकिन ये नहीं 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 मोटर व्हीकल में सर, रजिस्टर्ड है। बैटरी बैटरी ऑपरेटेड नहीं है सर। हाँ समझ डीजल गए। ऑपरेटेड है। हाँ डीजल हाँ। ऑपरेटेड है। डीजल कार का ऑपरेटेड। वैन होता है ना, जो जॉल उगलने के लिए जो मशीन होता है वैसा ही है। डीजल है, डीजल। हाँ, डीजल। तो उसका मॉडल जो है, रजिस्टर्ड। उसको 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 क्वेश्चन कीजिए ना, मतलब मॉडल को गूगल में डाल के क्वेश्चन कीजिए, इज इट ए मोटर व्हीकल, दिस मॉडल इज ए वाटर व्हीकल। सर मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन मिल जाएगी ना मोटर व्हीकल हाँ की। उसकी। सर मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन है सर, नहीं यहाँ तो मोटर। क्लियर है, ईवे बिल तो नॉन मोटराइज व्हीकल में नहीं बनाने का है। अगर वो हम्म उसमें गिर गया नॉन मोटराइज व्हीकल में, तो ईवे बिल की आवश्यकता नहीं है। अरे सुनिए, ये पढ़ते ही एफएक्यू। सर कमल यार। सर कमल यार। हाँ कमल जी। ये बंगाल का केस है क्या सर? हाँ हाँ। बंगाल के हाँ, केस में अगर ये प्रूव कर पाए कि दिस गुड्स हैव बीन मूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, तो जॉब वर्क के लिए यहाँ पे वेबी का रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं जॉब पर नहीं ना, वो पूरा टाइल्स लग रहा है, टाइल्स कंस्ट्रक्शन के लिए टाइल्स लग रही है। नहीं नहीं। ओके ओके ओके। ओ, कम्युनिकेशन कहाँ गड़बड़ है? ये डिश टीवी है इधर। डिश टीवी लग रहा है, एंटीना सेटअप बॉक्स के साथ। अच्छा अच्छा। और जॉब पर नहीं होता, सीधा डिलीवरी होता है। सुनिए ना, ये पढ़े एफएक्यू, इसमें हम लोग को आंसर मिलेगा। नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट ड्राइवर्स लाइसेंस। E-way bill has been integrated with Vahan system of transport department. Vehicle number entered in the E-way bill will now be verified with the Vahan system. If vehicle number is not available in the Vahan system, user will get alert message about the non-availability of vehicle number in the Vahan database. However, later such vehicle numbers will not be allowed हाँ in the of the E-way bill. सर, ये तो Why ठीक है am ना I सर, मैं समझ किया गए? था, वो लिया नहीं, मेरा Why am I नंबर गलत getting हो गया था, लिया नहीं। Okay. Why am I getting alert message when I enter vehicle number in e-way bill? The vehicle number entered in the EWB is not available in the Vahan database. You are requested to check and update the vehicle registration with your concerned ठीक है. When I enter vehicle, I get the vehicle registration more than one RTO. What should I do? In spite of having a valid RC of my vehicle, I am getting alert message from the e-way bill portal. What can I do? इसका मतलब ये हो गया, ये जो लिख रहा है कि व्हीकल नंबर होना कंपलसरी, या व्हीकल नंबर तभी मिलेगा जब मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोग रजिस्टर्ड होगा, करेक्ट है ना? यस। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो क्लॉज है नॉन मोटराइज व्हीकल 138(14) इसका बी,
where the goods are being transported by non-motorized conveyance, इसका मतलब वही जो मोटर व्हीकल में रजिस्टर्ड है, नहीं तो वो ईवी बिल जनरेट ही नहीं करेगा। वो जो बोल रहा है चेसिस नंबर डाल दो, वो सब उस चेसिस नंबर से ईवी बिल जनरेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, अपना ये जो रिकॉर्डिंग जो था अपना जो बुक वाला, ये इसी के साथ कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर ये भी वाला कंटिन्यू होगा वहां पे यूट्यूब पे? नहीं, कट कर देंगे सर। से कट हो जाएगा वो। ये जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन और वगैरह वगैरह, जिसमें नोटिस नजर नहीं आता है, वो हम हाँ, लोग यूट्यूब में डाल देते हैं। मतलब ये वाला जो डिस्कशन नहीं आएगा ना वहां पे? हाँ बस ठीक है, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि वो जो आएगा कट करके डालेंगे आप, ठीक है ना? कट करके डालेंगे मतलब? मतलब ये जूम का जो आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, तो पूरा जूम का वहाँ वीडियो नहीं चला जाएगा ना इसके साथ नहीं नहीं, वहां नहीं जाएगा। यूट्यूब पे? मैंने ना प्रीतम जी ये एफएक्यू डाला है चैट में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अब कहानी ये है कि अगर इस एफएक्यू और इसको दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो जब तक मोटर व्हीकल, मोटर होना जरूरी नहीं है, मोटर होने के साथ साथ इट इज रिक्वायर्ड टू बी, रजिस्ट्रेशन भी होना कंपलसरी है। राजेश जी है कि नहीं? राजेश जी नमस्ते सर। मैं हाय हाय। नमस्ते राजेश जी, क्या लग रहा है आपको कि ये नॉन मोटराइज सर व्हीकल? नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। क्या लग रहा है यहाँ पर इसका? सर पहले ये बताइए, क्या मोटर हाँ, आ गया व्हीकल पैसे। एक्ट के अंदर ये आता है? नहीं आता। नहीं आता? तो फिर कैसे इसका नंबर आप डालेंगे? अच्छा, ये प्रीतम जी मोटर व्हीकल एक्ट में आएगा ये? नहीं, ये मोटर व्हीकल एक्ट के क्यों आएगा सर? ये तो रजिस्ट्रेशन ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो नहीं है। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड था। नहीं नहीं, रिक्वायर नहीं है नहीं है, ये कैसे पता लगेगा रिक्वायर्ड है या नहीं है? सर। ये चाइना बैन है सर। वेस्ट बंगाल में जैसे हैंड ट्रॉली को वो अपने आप से इधर लोकल मिस्त्री से मैन्युफैक्चरिंग करके ये करता है, हाँ हाँ। तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है सर। जैसे हम लोग की तरफ वो झाझा गाड़ी चलता है सर, बिना नंबर का। ना ये लोग रोड टैक्स देते हैं, ना कुछ देते हैं सर, कुछ भी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता हाँ, इधर। जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हाँ, जुगाड़ गाड़ी टेक्नोलॉजी है बस। लेकिन कल हम सर को दिखाए थे, जिस सर ये तो नॉन मोटराइज व्हीकल है, तो बोल रहे हैं कि आप सेक्शन को देख के एक बार देखिए, वहां पर लिखा हुआ है मोटर मोटराइज व्हीकल है क्या नहीं है। तो वो हम बोले हैं सर मोटराइज व्हीकल है, लेकिन बोल रहे कि मोटराइज व्हीकल है इसीलिए हमने इसको पकड़े है, पहले तो नहीं पकड़े थे, अभी ये पकड़ तो रहे मोटर, हैं। ये मोटर व्हीकल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हाँ, वो तो उन्होंने बोले बोला कि जब चेसिस नंबर कंफ्यूजन है डाल के, चेसिस नंबर डाल के आप कर लीजिए। हाँ, तो तो बोल रहे आप, कि आप उधर जाके, उधर यूएविल में जाके ईजी लिखते, जैसे बोल रहे हैं कि टोटो में, जैसे टोटो होता है अभी, तो हाँ बोले टोटो टोटो में में भी कैसे? तो अभी सर टोटो में भी रजिस्टर्ड तो नहीं है तो ये चेसिस नंबर कहाँ से आएगा? रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो टोटो में भी तो ईमेल जनरेट हो रहा है। जैसे टोटो टोटो, में हो रहा है, कैसे हो रहा है? टोटो में बोल रहे हैं कि ई भी लिखिए, इसके बाद वो उसका एक जो नंबर है, चेसिस नंबर लास्ट 4 डिजिट वो डाल दीजिए, बस हो जाएगा। टोटो तो का चेसिस नंबर टोटो तो का मोटर नंबर व्हीकल होता है। आरटीओ में से दिया होगा ना सर। चेसिस नंबर टोटो कहाँ हाँ, से? टोटो का चेसिस नंबर नंबर कहाँ होता से है आया? सर। टोटो का नंबर होता है? हाँ, ये सर्टिफाइड गाड़ी ही नहीं है, व्हीकल ही नहीं है। तो इसी को भी बोल रहे हैं कि आप एक बार देख इसमें लीजिए इसमें फोटो। करना क्या चाहिए कि जैसे जो इंजन नंबर है ना, टेम्प आईडी जिसको बोलते हैं सर, हम्म। तो जिस गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हम लोग टेम्प आईडी डालते हैं।
लेकिन इसका तो कोई इंजन का भी नंबर नहीं होगा। चेसिस नंबर है क्या सर इसका? हाँ, चेसिस इसका नंबर कहाँ इंजन से नंबर आया? है सर, है है इसका इंजन नंबर है। क्या सर? वो तो रजिस्टर्ड ही होगा मेरे हिसाब से तो। इंजन नंबर है। सर होता हाँ क्या है, सर जैसे मान एक बार लीजिए डाल के देखिए ना। जैसे होता बुलेट है क्या? गाड़ी होती है ना, तो बुलेट का एक नंबर होता है। हम्म। तो वो क्या करते हैं कि उसके इंजन को निकाल के ये उसको मॉडिफाई करके एक व्हीकल बना लेते हैं। ये तो फॉर्मेट ऑफ व्हीकल नंबर लिख रहा है, चेसिस नंबर से कैसे जनरेट हो जाएगा? टेम्प आईडी से सब होता है। नहीं नहीं, जब यहाँ पर आप डालेंगे, ये देखिए। सर मैं यही कह रहा हूँ, TEMP 1 2 3 4, हैं? ABCD 1 2 3 4, हम्म। ये टेम्प आईडी होती है। मतलब टेम्पोररी नंबर होता है सारे गाड़ियों का। वो लिखा है सर, TM के बाद सब X डालना है, ले लेगा, देखिए टेम्पररी RC। नहीं नहीं, चेसिस नंबर तो कहीं नहीं लिखा है ये। चेसिस नंबर नहीं है सर, ये TM लिखा है ना। टेम TM टेम के बाद XX डालना है। टेम का मतलब क्या होता है कि जब आप टेम्पर एक मिनट मुझे बोल तो लेने दीजिए। जब आप गाड़ी खरीदना जाते हैं तो वो आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, टेम्प नंबर दे देता है। सर वही मैं कह रहा हूँ, जो गाड़ी एथराइज ही नहीं है किसी मोटर व्हीकल एक्ट में, उसे फिर आप देंगे कौन सा नंबर देंगे? तो वहां पे आप यही डालेंगे TM ओहो, टीएम ABCD। कैसे डाल दें? टीएम होता क्या है राजेश जी? टीएम वो होता है जो खुद डीलर देता है गाड़ी का। सर जो गाड़ी का टेम्परारी डीलर देता है वो कोई यूनिक नंबर नहीं होता है। यूनिक नंबर होता है, वो रेड में नहीं, लिखा यूनिक होता है। नंबर नहीं होता है। अरे होता है, रुकिए एक बार दिखाते हैं आपको। वो सारी गाड़ियों का एक ही नंबर देता है। अरे नहीं, ये देखिए इस तरह का नंबर होता है टेम्प, रेड सर में। ये ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है कि ABCD 1 2 3 4। ये आप, ये आप टेम्प, डाल के देखिए, ले लेगा। नहीं तो वो टेम्प आईडी मैं खुद ही थोड़ी जनरेट करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये गाड़ी की डिफिनेशन भी नहीं आता तो इसको कैसे आप ढो रहे हैं सड़क पे? ये तो टोटल अनलीगल है। ओहो, आप तो अलग ही दिशा में चले गए। आप बस इतना बताइए, ई वे बिल से बचे, सर ये गाड़ी पकड़ा हुआ है, इससे अब कैसे बचे? सर सर धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ, आपने जो आर्टिकल भेजा वो सर सुन रहा हूँ। हाँ सर, वो प्लीज खोल लेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं है। ऐसा ही है ना सर, ऊपर उसका नहीं, डीजल है, ये डीजल नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी पे है। नहीं नहीं, ऐसे ही है, डीजल। वेस्ट बंगाल के लिए। नहीं नहीं, डीजल है वो। ये जुगाड़ गाड़ी है, जुगाड़ गाड़ी। सर डीजल डीजल जब होगा तो उसको, डीजल होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना सर सर उसमें। इंजन तो बन जाएगा ना, डीजल बिना इंजन थोड़ी चलता है। डीजल इंजन को जरूरत पड़ती है डीजल, उसकी कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी कम होगी, लेकिन उसका इंजन तो होगा ना। अच्छा, इंजन का पावर कितना है? हाँ, प्रीतम जी। जितेंद्र जी थोड़ा है, थोड़ा इसके बारे में, व्हीकल का जो सर, फीचर्स है, सर वो मालूम नहीं है सर, वो देखना फीचर्स जो पड़ेगा। है ना मैं बहुत आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट है। तो नॉन कैटेगराइज नॉन मोटराइज में ले जाने के लिए अपने पास पूरा उसका सब कुछ, उसका फीचर्स होना जरूरी है। सर मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है 25 cc से नीचे है तो नहीं माना यस जाएगा मोटर यस, व्हीकल। हाँ ये फैक्ट बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। सीसी क्या है वो एक पूछ, बार अब एक देखिए, बार देख लेते हैं, गूगल करके देख लेते हैं, बोलते हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सीसी आपको वो बिठा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन लेकिन सर 25 cc वाला इंजन इतना माल ढोएगा ही नहीं, वो खींच भी नहीं पाएगा। वो 25 हाँ, सीसी तो बहुत छोटा रहता है। अरे ये बहुत लोग देखिए जुगाड़ क्या करते लिख हैं, रहा जुगाड़ वाला है। गाड़ी वाले जुगाड़ी करते हैं उसको 25। 35 cc है। यहाँ इंडिया में तो सीसी से कोई मतलब नहीं रखता है, कितना बढ़ता है वॉल्यूम वो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो अब देखिए, कानून पढ़ ले हम लोग। नहीं ये मोटर तो कानून व्हीकल है। एक्ट 2 सेक्शन 76, और ये अमेंडेड है, पहले 25 था, अब ये 35 है। हाँ
or any other enclosed premises or a vehicle having less than 4 wheels हम्म fitted with engine capacity of not exceeding 35 cubic meters. सर ये 5 HP बोल रहा है, हाँ 5 HP। तो एचपी तो हॉर्स पावर हो गया हाँ, तो हॉर्स पावर मतलब 5 सीसी का गाड़ी है क्या ये? ना, ऐसा नहीं हो सकता 5 HP is हाउ मेनी सीसी सर नीचे नीचे लिखा था हाउ मेनी सीसी 5 HP in CC, 300 सीसी लिख रहा है। होगा होगा 300 सीसी तो होगा सर उधर ही इमेज कीजिए सर गूगल में, चाइना वैन लिखिए। 5 HP 10 गुना कर रहा है, और आप मतलब 50 सीसी का गाड़ी हो गया। हाउ मेनी सीसी इज 1 HP? 32 पॉइंट सीसी इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, यानी कि 32.5 सीसी। सब जगह अलग अलग क्यों है, कोई ढंग का तो मिल ही नहीं रहा है। इसके साथ जो दीक्षा लाए होंगे ना, तो उसके साथ अपना थोड़ा वो आया होगा प्रोचर के रुकिए टाइप रुकिए, मिल गया मिल गया मिल एचपी टू सीसी कैलकुलेटर। कितना HP? 5। पचहत्तर। अलग अलग दिखा रहा है सर। नहीं, अब इसी को सही मानिए ना, लिख तो दिया 5 मतलब 15 × 5 75। अब 35 सीसी में आप कॉल कर जाएंगे तो उसको समझा दीजिएगा। ठीक है प्रीतम जी, हाँ सर। जो हमने आपको एक FAQ भेजा है, उस FAQ में और यहाँ पर ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। बस सर, कहाँ से चेसिस नंबर नजर आ रहा है बताइए आप मेरे को। टेम्पोररी RC का मतलब मैंने आपको बताया, लेकिन राजेश जी कुछ और ही बता रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। नहीं, मुझे ये बोलिए, ये जो व्हीकल है, ये लाइसेंस ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है या कोई भी चला सकता है? कोई भी चला सकता है, जुगाड़ टाइप का गाड़ी है सर। कोई भी चला सकता है, जुगाड़ चाहिए हाँ। तो वो मैं आपको केस लो देता हूं, उसमें लिखा है बोस अब्राहम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड ANUR AIR 2001 SC 835। उसमें मोटर व्हीकल के बारे में बोल दिया कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें सर ये जो आपने बोल रहे हैं ना सर, ये हम कल के सबको दिए थे 138 का ये नोटिफिकेशन ये दिए थे, आप जो FAQ भेजे हमको। हाँ हाँ तो सर बोल रहा है कि नहीं, ये आप जब मोटर व्हीकल्स का कंफ्यूजन आएगा उसके दोनों एक्ट में, स्टेट एक्ट और सेंट्रल एक्ट, तो जब कंफ्यूजन ही आएगा, अराइज होगा, तो सेंट्रल एक्ट को ही माना जाएगा। तो मैंने सर ठीक बोल रहे हैं आप। तो सेंट्रल एक्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ मोटराइज व्हीकल लिखा हुआ है। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि सर मोटराइज एक्ट, मोटर मोटर चलना, उसमें मोटर है क्या नहीं है? हम बोले कि सर मोटर तो है सर। आप एक काम कीजिए, एक डमी बेस पे किसी का ये करके आप एक ई वे बिल निकालिए ना, उसको कैंसिल कीजिए। एक ई वे बिल निकालिए, उसको कैंसिल कीजिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए, वो जैसे बोल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ट्राई कीजिए, तभी पता चलेगा। ये जो ईवे बिल का ये जो फॉर्मेट है, इसमें चेसिस नंबर तो लिखा नहीं है। हाँ, उसको ये स्क्रीनशॉट ले जाके दिखाइए, देखिए क्या बोलता है। और बोल रहे कि सर टैक्स इनवॉइस आप माल लेके जा रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस तो जरूरी है। टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान तो जरूरी है। हाँ वो तो जरूरी है। वो तो सही बोल रहे हैं। हाँ लेकिन वो तो, अच्छा एक बात बताइए, ये भी एक अच्छा सवाल है। मान लीजिए मैं बैलगाड़ी में, कहाँ गया, बैलगाड़ी में बुल्लक कार्ट में सामान लेके जा रहा हूँ,
और ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से लेकर यहां तक, और मुझे यहां पकड़ लिया। बताइए वो मेरा इनवॉइस ये सब चेक करके बोलेगा कि नहीं नहीं आपको तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, भले ई वे बिल की जरूरत नहीं है लेकिन इनवॉइस का तो जरूरत था। यस सर, कर सकता है। डिलीवरी हाँ, चलने यही लगेगा। यही पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये भी बोल रहे थे। नहीं नहीं, पहले ये बताइए ये पॉसिबल है? ये अगर हम प्रूव कर दे हमारा ही गोदाम को जा रहा है तो नहीं नहीं नहीं, ओहो ओहो, आप प्रूव करने लग गए इसका मतलब आप मान गए कि उसके पास अथॉरिटी है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए कि क्या मैं बुल्लक कार्ट से, जिसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या वो मेरे को पकड़ भी सकता है? ना ना, जब पकड़ ही नहीं नहीं सकता पकड़ तो सकते। इनवॉइस क्यों देखेगा, डिलीवरी चालान क्यों देखिए देखेगा? वो बदमाशी है उनका। नहीं नहीं, ओहो, वो तो बात की बात है, लेकिन इनवाइस तो देख सकता है ना सर, नहीं, इनवाइस है कि ओहो, इनवॉइस तो तब देखेगा जब मुझे पकड़ने का उसको अधिकार मिलेगा। जब पकड़ने का ही अधिकार नहीं है तो वो इनवॉइस किस बेसिस पे देखेगा? राजेश जी। सर हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? फिर से रिपीट करिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं बैलगाड़ी में सामान 2 किलोमीटर से लेके जाता हूँ, ए से लेकर बी पॉइंट में, बीच में मुझे पकड़ लेता है और कहता है कि चलिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनवॉइस की रिक्वायरमेंट तो है। इनवॉइस की रिक्वायरमेंट तो है, बात सही है, लेकिन ई वे बिल तो नहीं मांग सकता। नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि आप तो जब पकड़ ही नहीं सकते हैं तो इनवॉइस क्यों मांग रहे हैं आप? सर कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट जो 122 का लिख रहा है, तो क्या वो राह में जो खड़ा हुआ इंस्पेक्टर है वो चेक करेगा कंट्रावेंशन? नहीं नहीं, वो क्या करेगा, उसको दो चीजें देखनी है। हाँ। एक तो ई वे बिल यदि अप्लीकेबल है। अच्छा एक बात बताइए राजेश जी, जो इंस्पेक्टर है उसको ई वे बिल के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने का पावर दिया गया है? हाँ। ई वे बिल में लिखा हुआ है कि बैलगाड़ी को नहीं पकड़ सकता। हाँ, नहीं पकड़ सकता। तो जब पकड़ ही नहीं सकता तो मेरा इनवॉइस क्यों चेक करेगा, मैं ये जानना सर एक बात बताइए, हूँ। ये कहाँ लिखा है कि वो आपके, वो तो सिर्फ ये लिखा है ना कि आपके पास दो चीजें दे, उसको कोई भी गाड़ी को रोक सकता है दो चीजें देखने के लिए, પછી बिल है या नहीं है। વેચાવી ખરો અને એમાંથી આગળ दिनेश जी, monetary दिनेश जी, property, rubber, ओ वस्त्र, दिनेश जी, क्योंकि जब आप वो देख रहे हैं कि किस अधिकारी को क्या अधिकार है, सर्कुलर। अच्छा एक बात बताइए, इंस्पेक्टर को सेक्शन 68 का पावर दिया गया है, हाँ। रूल 138 का पावर दिया गया है, हाँ, क्या इनवॉइस के चैप्टर का कोई पावर दिया गया है उसको? 68 में क्या लिखा है सर? 68 में वही ई वे बिल चेक करेगा वो। नहीं, ये तो नहीं लिखा। अरे यही लिखा हुआ, दिखला देता हूँ। देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, हाँ ठीक। गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry out with such document and such devices as may be prescribed. The details of documents to be required shall be validated in such measure as may be prescribed. यानी अब एक मिनट, अब यहाँ जो लिख रहा है ना डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या टैक्स इनवाइस नहीं आती? अरे तो राजेश जी, अगर वो एज में भी प्रिस्क्राइब में अगर वो मेरा रूल 138 का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो टैक्स इनवॉइस वो कहां से चेक कर पाएगा? सर दो चीजें अपने को देखनी है, पहले सेक्शन सब सेक्शन 1 देखना है, तब अपने को 2 देखना है। अच्छा, देखिए यहां भी पढ़ते हैं, the details of document required to be carried under section 1 shall be validated in such manner as may be prescribed, यानी कि रूल 138B ठीक है। and 138C। यहाँ रूल 138 भी तो आना चाहिए। सर पहले ऊपर वाले पे आइए, 1 नंबर पे। कहां हम तक? हम एक को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, पहले ये बताइए। हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं?
वो लिख तो रहा है सच डॉक्यूमेंट, हाँ सच तो कब डॉक्यूमेंट कब एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रूल है हाँ 138। हाँ अब 138 को देखिए। 138 में लिखा हुआ है कि ये सब जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, लेकिन 138 के 14 क्लॉज जो है उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि आपको ई वे बिल कब नहीं जनरेट करना है। नो ई वे बिल रिक्वायर्ड। जब मेरे को ई वे बिल रिक्वायर्ड ही नहीं है तो 138 एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 68 में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताइए सर, हम्म अब मैं 1 लाख रुपए का बैलगाड़ी में माल लाद लिया। हाँ, पंजाब पूरा यही कर रहा था, कुछ नहीं 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 कर पा रहे वो लोग। हैं? हाँ, पहले पूरा मेरी पंजाब बात यही सुनिए कर रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे। सर, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैंने 1 लाख रुपए का बैलगाड़ी में माल लाद लिया। ठीक है। जो ऑफिस में बैठा हुआ अफसर है वो सड़क पे नहीं आ सकता, हाँ उसको पावर नहीं है, और हाँ सड़क वाला उसको देख नहीं सकता, हाँ उसको केवल ई वे बिल देखना है आपके अनुसार। हाँ। तो फिर इवेजन रुकेगा कैसे? नहीं नहीं, आप इमोशनल हो रहे मैं हैं। इमोशनल होके बात ही नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ जब रूल देखो जब वो कह रहा है राजेश जी, नंबर। हाँ लॉ को देखिए, उसके पास पूरा पावर है। नहीं है तो वो रेफर कर देगा केस अपना एजुडिकेशन को। सर, पहले रोके, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जब आप कह रहे हो रोकेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो फिर पावर कहाँ से मिला? अच्छा अच्छा, बाकी लोग से पूछना क्या बोलता है, क्या कह रहे हैं आप लोग। सर एक बार रूल 55A देखना। 55 है, the person in charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or bill of supply issued in accordance with the provisions in case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस ऑफिसर के पास ये पावर ही नहीं है गाड़ी को रोकने का। जब गाड़ी को रोकने का पावर ही नहीं है तो वो करेगा कैसे वो रोक। सर बक्स सिटी बोल रहा हूँ। हाँ बख्श, एक ईमेल पे डाला है सर, उसमें लिखा है ई वे बिल एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। नहीं जो हम लोग, हाँ नहीं, पहला हेडिंग भी बोलते हैं ना सर इसमें। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनवॉइस जैसा अभी प्रीतम जी का जो केस है। मतलब राजेश सर जैसा बोल रहे हैं ना कि इन एंड डॉक्यूमेंट्स। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं क्वेश्चन। मैं हमारा डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर ईवी बिल, सैमसंग कौन है, वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज, प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए सैमसंग। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बैलगाड़ी से लेके जा रहा हूं तो वो जो ऑफिसर है उसके पास पावर ही नहीं है रोकने का। जब पावर ही नहीं रोकने का तो ई इनवॉइस इनवॉइस क्यों चेक करेगा। अच्छा, बाई चांस इनवॉइस चेक करने का, मैं यहाँ पर जो इसने दिखलाया है प्रतीक ने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोचने लगा हूँ। The person in charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provision of this in case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules। इसको एक्सिक्यूट करने का पावर किसके पास है? सर, जब वो रोकेगा गाड़ी को और जब देखेगा उसके पास इनवाइस नहीं है तो क्या करेगा, उसकी सारी जो भी डिटेल होगी वो कैसे वो आखिर इम्प्लीमेंट करेगा? अच्छा, मान लिए रोक लिया तो क्या 129 की कार्रवाई कर पाएगा? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। नहीं, ई-वे बिल नहीं है और ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है और इनवॉइस नहीं है। नहीं, ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बट उसके पास इनवाइस तो होनी चाहिए, नहीं है तो कंट्रावेंशन हो गया। तो इनवॉइस नहीं है तो क्या 129 की कार्रवाई हो जी पाएगी? बिल्कुल जाएगा। यहाँ मैं प्रेफर कर सर रहा यहाँ हूँ। पे मेरे हिसाब से 122 का होना चाहिए सर। हाँ सर 120, 122 वो सड़क वाला अफसर कैसे लगाएगा? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ राजेश जी कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो वहां डिटेन करेगा। अच्छा रुकिए, मैं 122 पर 129 पढ़ लेता हूँ। 129 कब आएगा? को थोड़ी पकड़ सकता ऑफिसर, जो रिक्वायर्ड नहीं है सर 129 सर 129 ई बिल का है सर, वो तो इससे रिलेटेड सर अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। है सर मैं एग्जांपल देता हूँ। डिटेंशन, सीजन एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। चलिए, कन्वेंस इन ट्रांजिट है। Notwithstanding anything contained there where any person transports any goods, exports any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport
for carrying the said goods and document relating to such goods and conveyance shall be liable to detention, seizure, and the contravention of the provisions of this सर act. वो नहीं, उसको मत पढ़िए, वहां लिख रहा है ना एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच गुड्स, कहाँ? उसके नीचे वाली लाइन में And document relating to such goods and conveyance shall be liable to detention. बस यही लाइन पे रुकिए। जो ऊपर जो कह रहा है ना कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये तो 138 के बारे में कह रहा है, पूरे नहीं। एक्ट के बारे में नहीं कह रहा। नहीं, एक्ट का मतलब सेक्शन 68 हो गया, रूल्स का मतलब 138 हो गया। हाँ ठीक। अब जब आप कोई इनवाइस ही नहीं ले जा रहे हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स को ढोता हूं, ठीक, मुझे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे एक लाइन आई है अगर उसके पास बिल नहीं है तो मैं कितनी पेनल्टी लगाऊंगा? 129 में। अब आप मुझे बताइए, अब आप कहेंगे एग्जेम्प्टेड गुड्स है, उसको ढोने को उसके ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्यों गाड़ी रोका? तो फिर ये लाइन हटा देनी चाहिए थी। समझ गया। उसे दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ई वे बिल जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएगा, बट टैक्स इनवॉइस तो चाहिए ना। सर जब भी गुड्स मूव हो रहा है तो टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट तो प्री कंडीशन है कि पहले बनेगी तभी मूव होगा। नहीं, प्री कंडीशन तो है, पर वो चेक करने का पावर किस ऑफिसर को है? सर मैंने क्लियर कर दिया, सड़क वाले को ही है, मोबाइल स्क्वाड को। तो उसमें सर जो व्हीकल लिखा हुआ आप बोल रहे हो व्हीकल को चेक कर सकता है, तो उस व्हीकल में वो व्हीकल भी चेक कर सकता है जो इसके लिए ई वे बिल रिक्वायर्ड ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बी पढ़िए, बी पढ़िए। सर ई वे बिल तो अलग रिक्वायरमेंट है, कम से कम वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस तो चेक कर ही सकता है। चेक भी करेगा, डिटेन भी करेगा गाड़ी। बिना डॉक्यूमेंट का मूवमेंट हो सकता है सर? अदरवाइज अगर हम जैसे सोच रहे हैं तो फिर तो ये हो गया, अगर जिस गुड्स पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनवॉइस भी मत बनाओ, गुड्स ढोते रहो। ठीक बोल। नहीं उसी के लिए तो बी लिख दिया ना। देखिए मेरा कंटेंशन ये था, और जो मैं ये सोच रहा था, राजेश जी के पॉइंट अब मुझे समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। मेरा कंटेंशन ये था कि सड़क वाला अफसर कैसे, मतलब मैं ये कह रहा था सड़क वाले अफसर के पास पावर नहीं है, सब पेनल्टी उनल्टी लगेगी क्योंकि इनवॉइस नहीं है। लेकिन राजेश जी कह रहे हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो रूल 55A कि कैरी होना चाहिए। क्या सड़क वाले अफसर के पास पावर है? जब ई वे बिल नहीं है तो अब मान लीजिए बैलगाड़ी जा रही है ए से लेकर बी तक, क्या सड़क वाला अफसर इसको पकड़ सकता है? क्या इसके पास रूल 55A का पावर है? पहला सवाल। दूसरा, एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो राजेश जी कह रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स ए से लेकर बी में जा रहा है और ट्रक में जा रहा है और बिल ऑफ सप्लाई नहीं है या कोई और नहीं है, तब तो ऑब्वियसली ये पेनल्टी का प्रोविजन रहना चाहिए और रहता भी है। लेकिन हमारा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि बैलगाड़ी में लेके जा रहा है जहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और ये एग्जेम्प्टेड गुड्स लेके जा रहा है या फिर कोई टैक्सेबल गुड्स लेके जा रहा है, कोई भी गुड्स लेके जा रहा है लेकिन बैलगाड़ी में लेके जा रहा है, क्या यह सड़क वाले अफसर के पास इस गाड़ी को रोकता है? तो बोलता है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बोला इनवॉइस भी नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई वो भी नहीं है। क्या ये सड़क वाला अफसर 129 की पेनल्टी लगा सकता है? ये बड़ा सिंपल सा है। ट्रक में जा रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स तो ठीक है, उसके लिए तो है, लेकिन सवाल इसका है। सर मेरा तो यहां तक मानना है, क्या बैलगाड़ी व्यवसायिक गतिविधियों में यूज हो सकती है? नंबर 1। क्या ट्रैक्टर ट्राली व्यवसायिक गतिविधियों में यूज हो सकती है? तो नहीं, कभी नहीं हो सकती। रुक जाइए, अब तो मैं आपको दिखलाता हूं। बुल्लक कार्ट यूज टू इवेट। सर अभी जब ये किसान आंदोलन चला और ये ट्रैक्टर ट्राली और उसमें मशीनें लेके जब आने लगे, तो उन्होंने एक सारे ऑफिसर्स को, ISO IPS को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, ये गाड़ियां सड़क पे नहीं आनी चाहिए जब तक अति आवश्यक न हो, ये इस यूज के लिए नहीं है। रुकिए मैं आपको दिखलाता हूं क्या क्या हुआ। हाउ टू इवेट GST यूजिंग हॉर्सेस इन पंजाब।
Ludhiana-based traders have found a unique way to circumvent the newly introduced e-way bill system and avoid paying GST. ये देखिए घोड़े में ले जा रहा है। सर ये बुलक कार्ट नहीं है, वो बुलक वो नहीं है, क्या कहते हैं, बैलगाड़ी नहीं है। अरे राजेश जी, नॉन लेकिन मोटराइज्ड तांगे का भी यूज जो है वो सामान ढोने में होता है। अरे ये नॉन तो समझ मोटराइज में है आ रहा है तो राजेश जी, नॉन मोटराइज है ना, इम्पोर्टेंट ये सर, बिल्कुल है, बट बस ये रुक इसमें जाइए। कहाँ लिखा गया कि बिल नहीं लेके जाओगे। ओहो, अभी रुक जाइए, अभी आपने जो पॉइंट बोला उस पे हम लोग आ रहे हैं कि हाँ कमर्शियल यूज के लिए नहीं होता, आपने यही बोला है ना, तो पहले हाँ, उसमें मैंने कहा कृषि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्राली को देखिए लिखा रहता है कृषि कार्य हेतु। अच्छा सुनिए ना, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें वो पूरा कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। Punjab had been notorious for bogus billing even during the erstwhile VAT regime. The indirect tax structure has changed, but the unscrupulous activities of under invoicing are still on. Federation of Punjab Small Industry Association president this many traders buy and sell their material in number 2 for saving the GST. Before the introduction of this, as far evading the अच्छा इसको छोड़ते, अब इधर आइए दूसरा आर्टिकल। GST evasion, Indian traders have found this घोड़ेगाड़ी में under the latest rules an e-way bill is not required if goods are transported by non-motorized carriers such as horse carts, notably while an e-way bill is optional. ठीक है, ये देख लेते हैं, सब 2018 का सेम न्यूज है, सेम न्यूज। तो बैलगाड़ी, बुल्लक कार्ट, घोड़ा गाड़ी, ये सब यूज हो रहा है फॉर द इवेजन ऑफ जीएसटी, और पंजाब में ये धड़ल्ले से हुआ। अब मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हॉर्स कार्ट ले लेता हूं। हॉर्स कार्ट में ए से बी जा रहा है, नो ई वे बिल रिक्वायरमेंट, नो ई वे बिल रिक्वायरमेंट, और इनवॉइस नहीं था, नो इनवॉइस। क्या सड़क का अफसर, इंस्पेक्टर या कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जब मैं ये कह रहा हूं जब इसको रोक ही नहीं सकता है तो इनवॉइस का रिक्वायरमेंट कहां से आएगा? अब ओपिनियन ले लेते हैं, कितने लोगों को लगता है रोक सकता है? पवन जी? सर नहीं नहीं ले सकता। नहीं रोक सकता, नो। बाकी और? सर महेश बोल रहा हूँ सर। हाँ महेश। हाँ सर, मुझे लगता है कि इसमें उसे चेक कर सकता है, चेक कर सकता है, ओके। अदरवाइज तो जो वह फिर लॉ डिफीट हो जाएगा। नहीं देखिए, लॉ डिफीट हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो लॉ डिफीट तो बहुत जगह लूप होल्स है, लेकिन यहाँ उसके लिए तो कमेटी बनी है ना, उनको लगेगा तो वो चेंज करेंगे, जैसे 16(4) में किया था। हाँ जो भी है वो करेंगे। कहने का मतलब ये कि ये जब ईवे बिल मतलब गाड़ी रोक ही नहीं सकते तो इनवॉइस कहां से? अगर इनवॉइस रोकते हैं तो वो अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर को बताएंगे। जितेंद्र सोनी जी, हाँ सर। क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से रोक तो सकते ही है, ऐसा कहाँ लिखा है कि ईवे बिल हो तो ही रोकना है। वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 68 जो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन मूवमेंट, ईवे बिल पे ले जाता है, और ईवे बिल की रिक्वायरमेंट अगर है तभी बाकी डॉक्यूमेंट्स आएगा। यहाँ और जो इंस्पेक्टर को है ईवे बिल को एक्सिक्यूट करने का पावर है, रूल 55A को एक्सिक्यूट करने का पावर नहीं है। सर सेक्शन 68 कहाँ ईवे बिल पे ले जा रहा है? और कहाँ ले जा रहा है वो? सेक्शन 68 और ईवे बिल तो एक रिक्वायरमेंट है, खाली वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेक्शन 68। अच्छा, वो डायरेक्टली 138 पे नहीं ले जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। पुष्पेश जी है? पुष्पेश जी नहीं है। शैलेंद्र यादव जी बताइए। अरविंद जी? He can verify, sir. He can verify. यू कैन वेरीफाई, ओके ओके ठीक है। बाकी लोग अपने से ओपिनियन दीजिए ना। दरबक सिटी बोल रहा हूँ। हाँ मतलब वो चेक कर सकता है सर? कर सकता है, मतलब मैक्सिमम लोगों का यही ओपिनियन है, चेक कर सकता है। जी। हेलो, अनिमेश बोल रहे हैं सर? हाँ निमेश बोलो। सर यहाँ तो कुछ भी कारण से चेक कर लेता है लोग।
अभी सेंट्रल जीएसटी में गाड़ी रुका हुआ है हम लोग का, हाँ, उसका वैल्यूएशन के पर्पज से रोक लिया है। वैल्यूएशन के पर्पज से। हाँ, क्वांटिटी वो जाके रेवेन्यू तक, वो धर्म काटा, वैल्यूएशन का तो राइट है ही नहीं उनको। धर्म काटा पे जाके वजन कराए, वो 50-60 केजी का अंतर आ गया। हाँ, तो क्वांटिटी के बेसिस पे रोका, वैल्यू के बेसिस पे थोड़ी रोका। अच्छा, लेकिन और पहले वो ये बताओ, ये वो कुछ भी कारण से रोक लेता, वो तो इलीगल रोक रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस कारण से रोक सकता है जहां पर ई-वे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है, इनवॉइस नहीं है, इसलिए रोक लिया। सर हाँ, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आप जो क्या चीज? आवाज नहीं आ रही है, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। नितिन गुप्ता जी, आप पंजाब से हैं, बताइए, आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका, क्या हुआ है? नितिन गुप्ता जी। सर आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आइडिया नहीं है, ओके ओके। सर दूसरी चीज कह रहे थे ना, जब ये रोक के अभी गाड़ी नहीं छूटा है हम लोग का वहाँ, वो सारा प्रोसेस मैनुअल चला रहा है। हाँ, तो ये सब गलत। कल कल बात हुई है वहाँ, एक ऑफिसर से मेरी परिचय है, तो उनका कहना है नहीं नहीं, हम लोग का मैनुअल अलग से है निमेश जी, वो हम लोग का पूरा प्रोसेस ही चेंज हो अलग करते हैं हम लोग। हम बोले सर हम लोग डीआरसी जी वॉलेंट्री क्यों करेंगे? नहीं नहीं, वो करना ही पड़ेगा आप लोग को, कि हम लोग उसी मेथड में चलते हैं। आप उसमें नरेशन में नीचे लिख दीजिएगा अपना अंडर प्रोटेस्ट। अच्छा अच्छा, चलिए फिर, मैक्सिमम का ओपिनियन यही है कि रोक सकते हैं, तो हम लोग यही मान लेते हैं। सर एक केस और कल हुआ है, हाँ, उसका जैसे पटना में अपना ऑफिस है और गया में उसको काम मिल गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो अपना सामान भेजा एसी का पार्ट्स यहाँ से, गाड़ी रोक ली, उस डिलीवरी चालान था साथ में, ईवे बिल नहीं था। हम्म। तो सर उस केस में वो ईवे बिल कैसे बना था? वहां तो उसको एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है जहाँ भेजना है उसका। डिलीवरी चालान से बना देता, अनरजिस्टर्ड प्लेस पर तो जा ही सकता है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पे जा सकता है, लेकिन बनना चाहिए था ना सर स्टॉक ट्रांसफर में। हाँ, वो तो स्टॉक ट्रांसफर है, पटना बिहार टू बिहार, हाँ, गया जा रहा था, पटना से गया। तो नहीं बनना चाहिए। अभी भी गाड़ी छुट्टी नहीं है, गाड़ी रुकी हुई वहां पे। हमको याद आ रहा है, केस हमने पढ़ा था, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बनना चाहिए इसमें। सर इसका ईवे बिल की अगर वैल्यू, इसमें इनवॉइस की वैल्यू 50 से ज्यादा है जो चालान पे ये भेज रहे हैं, तो वो तो बनना ही चाहिए ना। 8 लाख का था। हाँ, वो तो बनना ही चाहिए सर। सर एक कंपनी के लेटर हेड पे साथ में नोट फॉर सेल का एक वो रहता है डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे वो छोड़ देते हैं। तो नहीं नहीं, फिर वो तो तो नहीं सर छोड़ना है। लेकिन ईवे बिल तो की रिक्वायरमेंट तो सर उस केस में भी आती है। हाँ हाँ, ईवे बिल तो रहेगा, पर साथ में जो इनवॉइस की कॉपी के साथ वो एक नोट फॉर सेल का एक लेटर लग जाता है। नहीं, यहाँ पे तो इनवॉइस है ही नहीं, चालान ही है, उसमें वही लिखा है नॉट फॉर सेल। ओनली चालान पे जा रहा है, साइट है वहाँ, वो काम चल रहा था। जी जी। इमे इसमें डिलीवरी चालान जो बनाए हैं ना, उसका डिलीवरी चालान का ईवे बिल भी बनाना आवश्यक है। 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है। नहीं तो सर, जब डिलीवरी चालान बनाएंगे, स्टॉक ट्रांसफर लिखेंगे, तो अनरजिस्टर्ड सर कैसे लिख बिल्कुल, सकते हैं? वहां आपने कहीं ना कहीं तो साइट पे सामान गिरा रहे होंगे ना, हाँ, तो वो तो कोई अनरजिस्टर्ड एड्रेस प्लेस तो है उसका ना, डालेंगे ना। तो फिर स्टॉक ट्रांसफर कैसे हो जाएगा सर? वो मेरे जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं प्लेस तो। नहीं नहीं, ये बताइए, आपको एडिशनल बिजनेस प्लेस कहीं कहीं बना सकते हैं, सिर्फ वहां, भाई कहीं ना कहीं तो गुड्स स्टोर कर रहे हैं कंपनी ना। का ही काम है तो ये सर, साहब अभी 10-15 मैंने दिन लिया का। है, अभी एग्रीमेंट बना नहीं है, 15 दिन का टाइम है मेरे पास, काम खत्म। वहाँ पे ओवन यूज का एक ऑप्शन आता है, जो जब ईवे बिल बनाते हैं तो उसमें क्लिक कर दो ना, ओवन यूज में ट्रांसफर नहीं होगा। जी जी, आता है, वो न्यूज का भी आता है, उसमें अदर्स करके चालान, अच्छा अच्छा, चालान नंबर डाल के जनरेट हो जाता है। ऑन यूज कर देंगे। जी जी जी। अदर लिख दो, अदर लिख के लिख दो साइट ट्रांसफर या ओवन यूज। ओके। ज्यादा से ज्यादा जो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट है, गोडाउन डिक्लेयर नहीं हुआ वहां पे, तो हाँ, 50,000 की पेनल्टी बस लग सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लग सकता। लेकिन उसके साथ ईबे बिल मस्ट है। ये नहीं ना कहेगा कि वो यहाँ एड्रेस ऐड नहीं है, आपको स्टॉक ट्रांसफर अरे कैसे भैया, हो तो ऐड जाएगा? नहीं होगा तो ऐड की पेनल्टी लगाओगे ना 50,000, और क्या लगाओगे? वो तुम थोड़ी सर लगाओगे। सर एड्रेस तो चेंज चेंज हो जाता है सर।
जीएसटी नंबर डाल दो, एड्रेस तो कोई भी चेंज डाल दो सर, वो उठा लेता है सर। मैं ढूंढ सर, नए ज्वाइन किए, मैं उनसे तो बात ही नहीं कर पाया। नहीं, कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, और आप लोग ने सभी ने कहा कि इनवॉइस, मान लीजिए जो मेरा एग्जांपल था हॉर्स कार्ट वाला, हॉर्स कार्ट में बिना इनवॉइस के गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, तो क्या वो उसको रोक सकता है? मेरा मानना था नहीं रोक सकता। आप लोग कह रहे थे रोक के कम से कम इनवॉइस तो चेक कर सकता है, तो हमारा वो भी मानना था कि वो जब रोक ही नहीं सकता है तो इनवॉइस कहाँ से चेक करेगा। एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि कल राजेश जी ने कॉल किया तो फिर से हमने डिस्कशन किया, तो मेरा बिलीव और स्ट्रांग हो गया कि नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार आप लोग सबके साथ डिस्कस करते हैं। सर उससे पहले एक बार आप रूल 138 का 14 देखिए। ठीक है, मैं 138 का 14 भी निकाल लेता हूं, लेकिन उसको बेस से शुरू करेंगे। 68 उसके बाद 138। ये 138 का 14 नंबर, जहां पर नो ई वे बिल रिक्वायर्ड है। लेकिन इसका जो पेरेंट प्रोविजन है वो तो एक्ट में है, और वो पेरेंट प्रोविजन कौन सा है? सेक्शन 68 है, ये वाला, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, रेफर ई वे बिल रूल्स, रूल 138 टू 138E। The government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount, और ये जो value exceeding such amount है वो ई-वे बिल में जाएंगे। तो कहीं किसी स्टेट ने 1 लाख किया हुआ है, किसी स्टेट ने 50,000 किया हुआ है। As may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed। अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। ये तो मानते हैं कि ये वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट यानी कि 50,000 या 1 लाख। अब मान लीजिए कोई गुड्स का मूवमेंट ए से बी हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है, और 300 मीटर की दूरी में हो रहा है, और इसमें जो गुड्स की मूवमेंट है वो सिर्फ 20,000 की है। क्या सेक्शन 68 एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो सेक्शन 68 नॉट एप्लीकेबल। अगर सेक्शन 68 एप्लीकेबल नहीं है तो क्या 138 का जो ई-वे बिल का रूल्स है वो एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। नहीं है। वो भी नहीं होगा। अब जो रास्ते का ऑफिसर है, क्या इस मूवमेंट दूरी 300 मीटर की दूरी या 1 किलोमीटर की दूरी को पकड़ पाएगा? रोक पाएगा इसको रास्ते का ऑफिसर? हाँ जी, नहीं रोक पाएगा। कैनॉट स्टॉप, कैनॉट इंटरसेप्ट, नो इंटरसेप्शन। सर फिर वो उनके हिसाब से तो यही हो गया ना कि वो वैल्यू चेक कैसे करेगा, जैसा नहीं, एक एक मिनट, वो तो हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन आपको पहले लॉ तो देखें। सेक्शन 68 एप्लीकेबल नहीं है, 138 एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर जो रास्ते का ऑफिसर वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। लेकिन बाई चांस इंटरसेप्ट कर लेता हो, उसके पास इनवॉइस नहीं है, इंटरसेप्ट कर लिया एंड ही डिड नॉट फाउंड इनवॉइस, नो इनवॉइस। मेरा ये, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इनवॉइस नहीं है, जिसके पास पावर ही नहीं है इंटरसेप्ट करने का, क्या वो 129 की पेनल्टी लगा पाएगा? नहीं नहीं लगा पाएगा। अब इनवॉइस नहीं है तो इसके पास मैक्सिमम वो क्या कर सकता है? जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेज देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए से बी का गुड्स का मूवमेंट हो रहा है 20,000 का, इनवॉइस वो पहले ही भेज चुका है। आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि ये विदाउट इनवॉइस ही गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? इनवॉइस वो पहले भेज चुका, अब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है।
अब मुझे एक बात बता दीजिए कि इनवॉइस वो पहले भेज चुका है, अब वो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, इट इज पॉसिबल। लेकिन जब इसके पास पावर ही नहीं है रोकने का, तो रोकने का पावर मिले तब तो वो चेक करेगा। आप समझ रहे हैं? अब मान लीजिए इसमें इसमें वो स्कूटर से जा रहा है, मोटराइज व्हीकल है, ईवी बिल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, करेक्ट है। अब वो रोक लेता है इसको, तो वो रोक सकता है नहीं रोक सकता है? रोक सकता है। अब उसमें रोका, समस्या हो रही है क्या सर? नहीं, ये जीएसटी ऑफिसर नहीं रोक सकता सर। सर कुछ ऑडियो की समस्या हो रही है क्या? ऑडियो क्लियर आ रहा है आप लोग को? मेरा हाँ, बीच हाँ बीच सर, में आ गायब रहा हो रहा है। यस सर, सर मेरा इधर क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, क्लियर है। देखिए राजेश जी, आप अपने एंड में देखता हूँ। ठीक। तो इस ए से बी स्कूटर से जा रहा है, अगर स्कूटर से जा रहा है तो इसको नहीं रुक पाएगा सर, नहीं स्कूटर से जा रहा है तो क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि मोटराइज स्कूटर मोटराइज व्हीकल है। स्कूटर एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट गुड्स कैरी के लिए नहीं है, तो उसको क्या ये गुड्स कैरी नहीं के नहीं लिए नहीं, रखेगा वो उसको? पर्सनलाइज व्हीकल में भी कैरी करेगा तो रोक सकता है, ये ईवी बिल के रूल्स में लिखा हुआ है। तो स्कूटर में जा रहा है, रोक सकता है, यस, कैन इंटरसेप्ट। सेक्शन 68 एप्लीकेबल, यस। 138 एप्लीकेबल, यस। कैन इंटरसेप्ट, यस। अब वो रोकने के बाद वो चेक करेगा ईवे बिल की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ईवे बिल की रिक्वायरमेंट चेक करेगा ना। और ईवे बिल की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए इनवॉइस मांग लेगा। इनवॉइस में मान लीजिए 20,000 की वैल्यू है, तो उसको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट, मान लीजिए उस वक्त इनवॉइस भी नहीं है, नो इनवॉइस, अब जब वो नो इनवॉइस बोल रहा है कि, और फिर वो बोलता है कि चलिए मैं इनवॉइस तो मैं पहले ही भेज चुका हूं, मैं लाके दिखलाता हूं, उसमें 20,000 की वैल्यू है, क्या वो कोई पेनल्टी लगा पाएगा? मेरा एक सिंपल सा मानना है कि पहले ई वे बिल की रिक्वायरमेंट अगर ये यस होता है तभी वो इनवॉइस पे जाएगा। अब अगर वो हॉर्स कार्ट से मूवमेंट कर रहा है तो मेरा ये मानना था भले इसमें 2 लाख रुपए की वैल्यू है, वो रोक ही नहीं पाएगा, रोक ही नहीं पाएगा। रास्ते का ऑफिसर, मैं कह रहा हूं बार बार, रास्ते का ऑफिसर जब रोक ही नहीं पाएगा तो इनवॉइस चेक करने की जरूरत नहीं है। डू यू ऑल एग्री? सर ये ऐसा हो गया, साइकिल वाला सिग्नल जंप कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हो गया। ठीक है, नहीं आप इंटरप्रिटेशन देखिए ना। राजेश जी, राजेश जी, सर मेरा ये कहना है, हम्म अगर आप जो बात कह रहे हैं, अगर वो लिख देता कि स्पेसिफाइड टू कैरी विथ हिम, इसके बाद वो सच डॉक्यूमेंट नहीं लिखता। नहीं नहीं, तो कौन से डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है? एक बात तो बताइए, स्पेसिफाइड। सर डॉक्यूमेंट के का मीन्स दोनों चीजें आती हैं, नहीं नहीं, आप फिर बिल भी और बिल भी। राजेश जी, स्पेसिफाइड टू कैरी विथ हिम सच डॉक्यूमेंट। सर स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई शब्द है, स्पेसिफाई का मतलब हमको जो रूल में स्पेसिफाई है टैक्स इनवाइस हो सकती है। राजेश जी, स्पेसिफाइड टू कैरी विथ हिम सच डॉक्यूमेंट्स, ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द वैल्यू एक्सीड्स सर्टेन अमाउंट, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये सर्टेन अमाउंट जो हमने एग्जांपल लिया 20,000 का, तो सेक्शन 68 एप्लीकेबल नहीं, 138 एप्लीकेबल नहीं, तो इंटरसेप्ट कैसे कर लेगा वो? सर सच अमाउंट तो ये 2 लाख पे आ रहा है, मतलब हॉर्स कार्ट पे। सच मेरे 20,000, 1 लाख, हाँ। मेरे केस में एक सर 49,000 का था बिल, उन्होंने रोक लिया बॉर्डर हाँ पे। हाँ, उनका कहना है कि
आप लोग ये बिल बना के लेके जो जा रहे हैं अंडर वैल्यू जा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये पावर तो उनके पास ऐसे भी नहीं है अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू। वो आप अफसर को बोले भैया लिख के दे, तो अंडर वैल्यू लेके जा रहे हैं। वहां पर तो कितना, क्योंकि आपको भी पता है कि अब सर ये बात नहीं लिखे, जब वो लिखे ना एससीएन में, हाँ वो लिखे कि ये जो इनवॉइस बनाया गया है मैनुअली, इसमें हाँ, वो कलम से सीरियल नंबर लिखा गया, कंप्यूटर प्रिंटेड नहीं है सीरियल नंबर। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि सर यहाँ जो एक्ट में लिखा हुआ है 49 के नीचे तो रोकना नहीं है, तो रोक तो लिया वो तो। नहीं, वो तो बियॉन्ड द लॉ जाके रोका ना, रोका, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि इलीगल रोका। तो यार रीजन टू बिलीव नहीं होगा। रीजन उस टू केस कहाँ में से आएगा? सर से बात हुई थी राजेश सर से, तो उनका हाँ, भी कहना था कि नहीं, वो प्रिंटेड होना चाहिए, जो नहीं सीरियल नहीं नहीं नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रिंटेड की। पेन से सीरियल नंबर नहीं लिखा आप होना चाहिए। आप पूरा हैंड, अच्छा एक बार निकाल लेते हैं। राजेश सर है क्या? यार पूरा लॉ देख, मैं पूरा लॉ हूँ। देख लीजिए, उसमें ये लिखा है कि सीरियल नंबर होना चाहिए, बट सर ऐसा नहीं है कि प्रिंटेड होना चाहिए। वो बोले सर ना हमको कि टैक्स इनवॉइस का जो रूल है ना सर, निकाल लेते हैं, वही रूल निकाल रहा हाँ टैक्स इनवॉइस का रूल। है, रूल 46 हाँ है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ए कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह, मतलब इसका बेसिकली एक सीरियल नंबर किस तरह का होना चाहिए वो लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंटेड होना चाहिए ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप पूरा इनवॉइस हैंड रिटन बना दो, कोई दिक्कत नहीं। राजेश सर है? मैं राजेश, हूँ। सर ये डिस्कस हुआ था सर आपसे भी, तो बोले थे कि नहीं उसको हाँ ये कंप्यूटराइज चर्चा नहीं हुई थी, मुझसे ये चर्चा हुई थी कि वो अंडर वैल्यू मान रहा है। हमने कहा अंडर वैल्यू का पावर से 49 का नहीं था। है। हाँ सर मुझे एक चीज बताइए, हम्म जनरल मैनर की बात करता हूँ। हम्म आज आपने 5 नंबर बिल जारी किया, हम्म मैनुअल हाथ से सब कुछ लिखा हुआ है, हम्म गाड़ी नहीं पकड़ी गई, कल फिर 5 नंबर का जारी कर देंगे, हम्म, परसों फिर 5 नंबर का जारी कर देंगे। ठीक है। इसीलिए ये जो चीज, हर चीज जरूरी थोड़ी लिखी रहती हो, इसीलिए तो फिर जनरल क्लाजेज एक्ट को भी सहारा लिया जाता है कि छपा हुआ हो कि नहीं हो, नाम हो कि नहीं हो। राजेश जी, जनरल क्लॉज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं, जो राजेश आप ये सर, बात कह रहे हैं मैं ये आपको उसके बता लिए रहा एक बार वो भी शायद निकला था कुछ। हूँ, ये राजेश सर, अगर वो प्रिंटेड भी है और गाड़ी चेक नहीं हुई, तो मैं प्रिंटेड भी दे सकता हूँ। इवन डबल सर बिल बुक रखते हैं लोग। सर आप 5 बुक रख लीजिए, कोई रोका नहीं है। हमको एक बात बताइए, 5, आप 25 रख लो, नहीं रोका गया, आप बार बार जारी करो। नहीं नहीं राजेश जी, देखिए, जी जी जी। आप इस तरह से समझिए, जो लॉ में जो लिखा हुआ है वो प्रिंटेड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, और क्योंकि लोग ऐसा करेंगे इसलिए हम प्रिंटेड एज्यूम करेंगे, ऐसा भी नहीं, ऐसा इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकता। और अफसर कहेगा नहीं नहीं प्रिंटेड होना चाहिए, तो उससे अफसर को यही पूछना चाहिए भैया प्रिंटेड कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा दो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पूरा इनवॉइस में हैंड रिटन बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। बस यही है कि कॉन्स्टिट्यूटिव सीरियल नंबर चलना चाहिए। पहला एक काटा, जब हैंड रिटन दूसरा बना रहा है तो उसका सीरियल नंबर 2 होना चाहिए, तीसरा बना रहा है उसका हैंड रिटन सीरियल नंबर 3 होना चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट है, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन ये शौक के दायरे में आ जाता है सर। क्या है कि नहीं अब नहीं, मेरे आप पास देखिए, प्रिंटेड है। नहीं सर, एक एक सिचुएशन लेते हैं, मेरे पास प्रिंटेड है, उसमें नंबर नहीं है, वो नंबर को मैं हाथ में लिख रहा हूँ, ये भी तो सिचुएशन आ रहा है। तो ये सारे चीज शौक में दायरे में आ जाता है, जो हम नहीं जो कहते इनका जो कि क्वेश्चन था सर, हम्म इन्होंने बिल तो पूरा प्रिंट करवा रखा है, सिर्फ नंबर हाथ से डाल रखा है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ।
हाँ, ये दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत है ना, पूरा का पूरा हाथ में बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये जो यही दिक्कत है कि शक के दायरे में आ रहा है, वरना हाँ हाथ से हाँ, भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, शक के दायरे में आ रहा है। हाँ, शक के दायरे में भले आ रहा है। पर सर वो इनवॉइस की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, भले ही हाथ से नंबर लिखा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ईवे बिल में तो एक नंबर दूसरी बार लेता ही नहीं। यस, ये भी है, लेकिन उसने ईवे बिल बनाया ही नहीं था ना। हाँ वो अलग बात है, पर ईवे बिल बनाते हैं तो एक नंबर दूसरी बार आता ही नहीं है। चलिए, अब हम लोग भटक गए थे। जो हमने अभी, जितेंद्र सोनी जी आप बताइए, जो अभी हमने सेक्शन 68 में इंटरप्रेट किया, कहाँ गया सेक्शन 68 कि इसमें अब आप कल का व्यू और आज के व्यू में कितना लोगों का चेंज हुआ बताइए। नहीं एक्चुअली सर मेरा तो कल का व्यू ही है, क्योंकि इसमें कन्वेयंस वर्ड यूज किया है। कन्वेयंस मोटराइज भी हो सकता है, नॉन मोटराइज भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज किया है तो उसमें चलन भी हो सकता है, इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री भी हो सकता है, ईवे बिल भी हो सकता है। एज में भी नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट लिखा है तो उसमें खाली ईवे बिल में 50,000 से ऊपर है। बाकी चलन और इनवॉइस के लिए लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि इतनी अमाउंट से ज्यादा हो तो ही चलन और इनवॉइस बनाना है। जितेंद्र जी, मैं आपकी सारी बातें एग्री कर जाता अगर एज में और भी सेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं 68 लिखा के होता लिए तो। और अगर जितेंद्र जी, अगर प्रिस्क्राइब वर्ड नहीं लिखा होता ना, तो आप जो भी कह रहे हो वो मैं सब मान जाता। ये जो सच जो लिखा हुआ है और स्पेसिफाइड टू कन्वे सच डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो कौन सा अमाउंट और कौन सा डॉक्यूमेंट, उसके लिए वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, यानी कि रूल्स में जाके चेक करना आपको। आप उसको डॉक्यूमेंट आप देखिए, जरूरी नहीं है सबके लिए प्रिस्क्राइब हो, वो तो फ्यूचर में भी हो सकता है। आज का लॉ तो आज की यही तारीख में है नहीं है, जितेंद्र जी, आज का लॉ तो रूल 138 से ही है। पर वो खाली ईवे बिल के लिए है ना सर। हाँ, तो दूसरे के लिए है भी नहीं है 68। नहीं ऐसा कहाँ है? 58 में जो इनवॉइस बोलता है वो क्या है फिर? बक्सेटी बोल रहा तो सर खाली वहाँ पे बक्सेटी बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट की जगह ईवे बिल क्यों नहीं लिखा है? एक मिनट, एक सर मिनट, एक बार डेफिनेशन, सर एक मिनट, डेफिनेशन क्लाज का, डेफिनेशन क्लाज में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स। यही तो मैं क्वेश्चन सर, डॉक्यूमेंट्स है इधर, अरे सच डॉक्यूमेंट्स। सच डॉक्यूमेंट मतलब दोज डॉक्यूमेंट विच आर प्रिस्क्राइब्ड। हाँ वही तो, सच डॉक्यूमेंट्स यानी हाँ, कि एक से ज्यादा है। सच डिवाइसेस एज में भी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब में आप रूल 138 को छोड़ के बोल रहे हैं कि आप डेफिनेशन पढ़िए। रूल 138 के बोल रहे हैं कि कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ऐसा थोड़ी इंटरप्रिटेशन होता है। नहीं सर, ये जो और लिखा मैं है आपको बता रहा सच। हूँ, एक मिनट रवीना, और मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। आप लोग के दिल में ये धक है कि ये टैक्स की चोरी कैसे हो रही है। आप उसको रोकने के लिए आप ये वाला मतलब आप ऑफिसर की तरह सोच रहे हैं, तो उस तरह से मत सोचिए प्लीज। आप ये सोचिए कि कैरिंग, ये जो पूरा 68 है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट है। 122 में लिखा हुआ गोडाउन में है, शॉप में पड़ा हुआ, तो 122 में पेनल्टी लगेगी। जहां पर ईवे बिल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनवॉइस में कैरी करूं, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसमें कुछ भी है तो 122 की पेनल्टी लगनी है, और वो पकड़ते भी तो हैं। तो कहानी ये है कि वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट, जब सच वर्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। सच अमाउंट, सच डॉक्यूमेंट, सच डिवाइसेस एज में बी प्रिस्क्राइब। यस, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स डेफिनेशन डिफाइंड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी। सर 138A पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा रूल। Documents and devices to be carried by person in charge of a conveyance. The person in charge of a conveyance shall carry the invoice, bill of supply or delivery challan as the case may be, and copy of the e-way bill in physical form or e-way bill number in electronic form or map to radio this provided this is। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? आप हाँ ना सर, मतलब फिर जब कन्वे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसको ये कंडीशन कंपलसरी है ना सर।
अरे कब कंपलसरी है? जब उसको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे सर। अरे अलग अलग नहीं पढ़ रहा हूं मैं आप मुझे एक हाँ, बात बताइए, 138A में कब जाएंगे आप? जब मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कर रहे थे तभी। हाँ, तो पहले सेक्शन 68 के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ बराबर है। 68 के कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता, मान लीजिए एप्लीकेबल है, फिर 138 भी तो हाँ पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ 50,000 रुपए से ज्यादा में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है। जब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी तब तो ये दोनों कैरी करेगा। ओके ओके ओके। सर यहाँ पे सर ये नहीं लग रहा जो एंड है कि ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है 50,000 से ज्यादा है तो ईवे आप बिल। देखिए मेरा भी इंटरप्रिटेशन वैसा ही चल रहा है, दोनों को अलग अलग अरे पढ़ना पड़ेगा। कैसे जी अलग अलग पढ़ लेंगे? आप कह रहे हैं 138 पढ़ो ही मत, सीधे 138A, ओनली 138A में काम चलाओ। हाँ आप देखिए, जी every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding 50 in relation to this before हाँ commencement of such move furnish information to goods this ये सारा कहानी लिखा हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी। तो जब तक ये रूल 138 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो तब तक 138A में आके क्या करेगा बताइए आप? बराबर है। 138, अब 138(14) में आ गया कि नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि ठीक है, हाँ documents and devices to be charged carried by a person in charge of a person in charge of a conveyance shall carry the invoice or bill of supply delivery as the case may be and the हाँ copy of e-way bill number, हम्म, provided that nothing contained in clause B of this sub-rule shall apply in case of movement of goods by rail or by air or vessel. E-way bill number may be available in person in charge वगैरह वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है। In case provided further in case of imported, ठीक है। In case invoice is issued in the manner prescribed under Rule 48 sub Rule 4 quick reference code having this whether he uploads the invoice the commissioner may by radio frequency not missing so the commissioner may require person to carry the following instead of e-way bill। हाँ ये ठीक है। Notwithstanding anything contained in clause B of sub Rule 1, अच्छा 1B ये वाला कहाँ गया? Notwithstanding anything contained in clause B of sub rule 1 where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of conveyance to carry the following documents instead of e-way bill: tax invoice, bill of supply or bill of entry, or a delivery challan where goods are transported for reasons other than by way of supply। तो ऐसा अब देखिए, इसमें तो अब और क्लैरिटी आ गई कि अगर सर्कमस्टांसेस वारंट करता है तो नोटिफिकेशन निकालेगा, नहीं नहीं ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं भी है फिर भी वो टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई बिल ऑफ एंट्री कैरी करेगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा है आपने? हाँ, थोड़ा 168 में दिखाया है लेकिन वो ई वे बिल के बारे में बोलता है सर, उसको थोड़ा देखेंगे। कौन सा? सर्कुलर 160। एक मिनट मैं ईयर बोलता हूँ, 2 मिनट। मैं वो खाली ई वे बिल के बारे में बोलता है, मैं चाहिए तो सेंड करता हूँ सर। मेरे पास है नंबर, बताइए ना। है क्या? 160, एक सेकंड ना सर। 168 ना? 160 000। हाँ ये रहा। अब देखिए ये लिख रहा है वेदर कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस इज कंपलसरी। तो कंपलसरी तब होगा जब ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट। देखिए 138A1 में आ गया, हाँ शायद कह रही है इनवॉइस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई कॉपी ऑफ ई-वे बिल, तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी तभी इनवॉइस को चेक करेगा। हाँ, वो इनवॉइस के बारे में क्लियरिफाई, मतलब ई इनवॉइसिंग के लिए क्लियरिफाई किया था। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी इनवॉइस में जी वो कह रहा है कि फिजिकल कॉपी कैरी करना जरूरी नहीं जी है। जी जी बस इतना ही तो है। चलिए, ये डिस्कशन मुझे लगता है ऑन एंड ऑन रहेगा। सर अगर सर सर ऐसे धनंजय बोल रहा हूँ 80,000 का जैसे गुड्स है वो अंडर वैल्यूड करके ले जा रहा है तो उसको चेक कैसे करेंगे कोई? नहीं कर पाएगा, उसको जुरिडिक्शनल ऑफिसर को देना पड़ेगा, उसके पास पावर ही नहीं है। ओके। हाँ कौन कह रहा था? सर धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ धनंजय बोलिए। सर ये रूल 55A में जो हाँ बोल रहा है कि आपने टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई कैरी करना है, हाँ आप अगर ईवे बिल नहीं ले के जा रहे हो तो करेक्ट। उसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा सर हमारे डिस्कशन में? मैं वो ये कह रहा हूँ, रूल 55A में अगर मान लीजिए जुरिडिक्शनल ऑफिसर आपको पकड़ता है तो जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास पावर है 122 की पेनल्टी लगाने का। जी सर।
उसको ईवी बिल से कोई मतलब नहीं। आप सोचिए रूल 55A तो बाद में ऐड हुआ है। सर प्रैक्टिकली जुरिडिक्शन ऑफिसर करेगा कैसे ये, जब वो गाड़ी नहीं रोक सकता है तो? उसको पावर दे फिर, ओके। उसको पावर दे ना। आप देखिए कल मैं दिखला भी रहा था, जहां पर हर एक ऑफिसर को पावर दिया गया है। सर्कुलर नंबर कौन सा है, राजेश जी को दिखला रहा था। 3317। 3317। अब देखिए, इंटरसेप्शन ऑफ कन्वेंस का पावर सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 में किसके पास है? इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स के बाद। क्योंकि इसके पास है तो इसके ऊपर जितने भी ऑफिसर है ऑटोमेटिकली उनके पास भी होगा। पूरे जगह में रूल 55A का जिक्र ही नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं। ये देखो कहीं नहीं मिल रहा। जो आप कह रहे हैं सर, हाँ वो विचारणीय प्रश्न जरूर है, हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों जो आप बात कह रहे हैं वो लॉजिकली अगर हम देख रहे हैं एक्ट के अनुसार तो प्राइमा फेसाई वो एकदम करेक्ट बैठ रही है। आप सोचिए, मैं एक और आपको लॉजिक देता हूँ। लेकिन आपकी आवाज चली गई। सर एक नोटिस भेजा है सर ईमेल पे। एक मिनट रुकिए अमित, मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ। अगर रूल 55A का पावर अफसर को दे दिया जाए तो कितना करप्शन मचेगा, आप सोच के देखिए। आप हजारों लाखों करोड़ों में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। कोई साइकिल में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में ले जा रहा है, कोई स्कूटर में ले जा रहा है, कोई ट्रेन में ले जा रहा है। हर किसी को वो रोकने लगे। सर इसलिए उस पर रोक नहीं, सर उसको इसलिए नहीं ले गए, जैसे नवंबर 17 तक तो उसको ले जा सकते थे, वहां तक तो वो पावर दे सकते थे जब आरसीएम अप्लीकेबल था गुड्स पर अनरजिस्टर्ड से। नहीं नहीं, वो समझ गया। रूल 55A तो उसके बाद ही आया है, पहले थोड़ी आया है। मैं वही कह रहा हूं, अगर वो उसको आज भी अगर लिंक रखते तो रिक्शे से मोटरसाइकिल जो पैदल जाले ये सारे कवर हो जाते। हाँ, हर किसी को रोकता वो। अगर आप जो कह रहे लेकिन वो आरसीएम को जब उन्होंने रखा ही नहीं, इसलिए उस चीज पे कोई ध्यान नहीं गया। आप समझिए, अगर ये जो टैक्स टू कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जब आप ट्रक मतलब मेरा इतना मानना है कि अगर इसको ऑफिसर को ये पावर दे दी जाए 55A को, आपके दुकान के बाहर अफसर खड़ा हो जाएगा, बोला अरे कहाँ। नहीं, उसका से पीछे एक दूसरा रीजन ये है, जो स्टेट वाइज उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो फिक्स कर रखी है, इसलिए भी उन्होंने छूट दे दी। नहीं नहीं, वो सब जो हम लोग को बड़ा सिंपल सा, आप देखिए सेक्शन 68 एप्लीकेबल नहीं, 138 एप्लीकेबल नहीं, तो अफसर रोक ही नहीं सकता। जब रोक ही नहीं सकता तो इनवॉइस नहीं मांग सकता, काम खत्म। चलिए किसी और दिन और डिस्कस करेंगे। आप लोग लेकिन पढ़ के आइएगा तो अच्छे से और डिस्कशन हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए और पढ़िए। सर बिल्कुल सोचने वाली बिंदु बन गई है अब। सर हाँ हाँ, इसके अंदर सर आपकी बात के सपोर्ट में थोड़ा सा ये रूल भी लग रहा है, 138B देखेंगे आप? The commissioner or an officer empowered by him this may authorize the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill or e-way bill number in physical form. For all interstate this, the commissioner shall get this, the physical verification. कहानी यही है कि जब तक 68 एप्लीकेबल नहीं होगा, 138 68 और 138 एप्लीकेबल नहीं होगा, वो रोक नहीं सकता।